लोकसभा चुनाव में बिहार में ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके से जुमलेबाजी करके भाजपा सरकार लोगों को झांसे में रख करके करोड़ों युवाओं के साथ नाइंसाफी करने का काम किया। उन लोगों ने रोजगार देने की बात किया था। इस देश का करोड़ों युवा रोजगार की चाहत में इनको गद्दी सौंपने का काम किया था, लेकिन ये लोग रोजगार भी नहीं दे पाए, ये लोग महंगाई भी दूर नहीं कर पाए, और जितनी निजी से लेकर के और सरकारी संस्थाएं हैं उनको इन लोगों ने बेचने का काम किया है। तो देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, इसलिए इन लोगों का देश से सफाया होने जा रहा है। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी गाथा गा रही है, तो आपके बिहार में किस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया है? क्या कुछ ऐसा है? बीजेपी की विकास तो यही है विकास। जीडीपी दर गिर गया देश का, नोटबंदी में लाखों करोड़ रुपया का नुकसान हो गया, लोग काफी बेरोजगार हो गए, कितने लोग मारे गए, यही विकास है। जैसा आप लोगों ने तमाम संगठन मिलकर के एक संगठन बनाए गए हैं, इंडिया अलायंस बनाया गया है, अगर गवर्नमेंट बनती है तो फिर आप लोगों के क्या एजेंडे होंगे? INDA इंडिया गठबंधन जो बनाई गई है, ये देश में जिस तरीके से जुमलेबाजी हो रही है और जिस तरीके से संवैधानिक ढांचा को कमजोर किया जा रहा है, न्यायपालिका को भी कमजोर किया जा रहा है, देश में अलोकतांत्रिक सरकार चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। पहली बार देश आजादी के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट के कई जजे ने भी न्यायपालिका खतरे में होने की बात बताई है। इन तमाम चीजों को देश का संविधान बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए इंडिया गठबंधन बनाई गई है, जिसमें सभी देशवासियों को, देश की आवामों को सुरक्षित उनका हक और अधिकार मिले, इसलिए बनाया गया है। तो सबसे पहले बात है कि संविधान बचाना है। क्या लगता है जनता आप लोगों के साथ जाएगी? निश्चित तौर पर अभी तो जो चुनाव होने वाली है, 5 राज्यों की चुनाव हो रही है, उसमें ही स्पष्ट हो जाएगा कि देश की जनता क्या सोच रही है। और कई चुनावों में, कई राज्यों के चुनाव में इन लोगों को काफी पटकनी भी आई है। रोजगार की बात की है, देखिए हमारे महागठबंधन के सरकार बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, 1 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आपके यूपी के भी काफी बेरोजगार युवक युवतियां जो है वहाँ रोजगार पाने का काम किया है। तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग जो बोलते हैं सो करते हैं। तो देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं, और यह निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि देश का जो संविधान है और देश की जो आज़ादी में तमाम धर्मों के लोगों ने अपने आहुति देने का काम किया है। सभी वर्गों के लोगों के आहुति के बाद देश आजाद हुआ है। इस मिट्टी में सभी वर्गों का खून लगा हुआ है इसकी आजादी में, इसलिए एक ऐसा लोकतांत्रिक सरकार लाए जो सभी की बात करता हो, सभी धर्मों की बात करता हो, सभी की सुरक्षा की बात करता हो, न्याय के साथ विकास हो, ऐसे हम अपील करना चाहेंगे।